हाय किड्स, स्टैंडर्ड 1 जीके अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए। चैप्टर नंबर 22 वेदर वर्ड्स, पेज नंबर 26। वेदर मतलब क्या होता है? मतलब आपके आजू बाजू एटमॉस्फेयर, आपका वातावरण कैसा है, आपके आजू बाजू किस तरह से हवा या फिर बादल या फिर सूर्य की किरणें हैं। वेदर वातावरण कैसा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। किस चीज़ को क्या बोलते हैं, कौन सा वेदर बोलते हैं, वो हमें यहाँ पे सीखना है और ढूंढ के लिखना है। लुक एट द पिक्चर्स। पहले तो पिक्चर देखिए यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है, तूफान जैसा लग रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है बैंग, मतलब दरवाज़ा बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बड़े जोर जोर से टकरा रहा है। फिर क्या है ये दूसरा, काले काले बादल आए हुए हैं, जैसे बारिश का मौसम होता है और बादल आते हैं ना, उस तरह से देखिए यहाँ पे बादल आए हुए हैं। फिर क्या है, देखिए सबने स्वेटर, टोपी, गर्म कपड़े पहने हैं और फायर लगाई हुई है और आजू बाजू बैठे हैं सब लोग, है ना। फिर क्या है, बर्फ है। देखिए यहाँ पे स्नोमैन खड़ा किया है, ये बच्चे बर्फ से खेल रहे हैं, स्कीज कर रहे हैं। दिख रहा है सबको? देखिए यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, सूरज चढ़ा हुआ है, दिख रहा है। बच्चे ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रहे हैं, कैंडी खा रहे हैं, है ना। चलिए ये कौन सा है? हाँ, बारिश आ रही है, बच्चे छाता लेके जा रहे हैं वरना भीग जाएंगे। दिख रहा है सबको? ये क्या है? पतझड़ है। देखिए सारे पत्ते गिर गए हैं, पवन आ रहा है और पत्ते भी झड़ रहे हैं, है ना। दिखा सबको सब? अब नीचे क्लूज दिए गए हैं आपको। सनी, स्टॉर्मी, रेनी, क्लाउडी, विंडी, स्नोवी, कोल्ड। सनी मतलब जब सूरज आया हो वो। स्टॉर्मी मतलब तूफानी, तेज हवा वाला। रेनी मतलब बारिश। क्लाउडी मतलब बादल वाला। विंडी मतलब पवन वाला, जहाँ पे हवा चल रही है वो। स्नोवी मतलब बर्फ वाला एंड कोल्ड मतलब ठंड वाला। अब चलिए देखते हैं कौन सा वेदर कहाँ पे आएगा। ये फर्स्ट, बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है, दरवाज़ा टकरा रहा है, पेड़ देखिए टेढ़े मेढ़े हो गए बेचारे। तूफानी हवा है ये, इसे क्या बोलते हैं? स्टॉर्मी। लिखिए STORMY। स्टॉर्मी लिखा STORMY। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है? बादल आए हुए हैं, अभी बताया ना मैंने, काले काले बादल है, जैसे अभी बारिश होगी वैसा एटमॉस्फेयर बन गया है। देखिए हर जगह अंधेरा हो गया है, तो इसे क्या बोलेंगे? क्लाउडी। बादल है ना, बादल को क्या बोलते हैं? क्लाउड। तो वेदर कैसा होगा? क्लाउडी। लिखिए CLOUDY। CLOUDY, क्लाउडी। ओके, लिखा सबने? चलिए नेक्स्ट, क्या है यहाँ पे? सबने गरम कपड़े पहने हैं और आग के आजू बाजू बैठे हैं, फायर लगा के बैठे हैं सब। ऐसा कब करते हैं? ठंड में। तो ठंड को क्या बोलेंगे?
कोल्ड, तो लिखिए यहाँ पे COLD। फिर से COLD, कोल्ड। थर्ड में क्या आएगा? कोल्ड। लिखा? चलिए नेक्स्ट। 4 में क्या है? बर्फ, है ना, स्नोमैन। तो बर्फ को क्या बोलेंगे? स्नोवी। तो लिखिए यहाँ पे SNOWY, SNOWY, स्नोवी। लिखा सबने? चलिए अब क्या है? सूरज निकला हुआ है, गरम गरम है सब। गर्मी में बच्चे ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? सनी। लिखिए SUNNY, N 2 बार आएगा, SUNNY, सनी। मतलब सन वाला, सूरज को सन बोलते हैं ना, वो सनी। चलिए फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? बारिश। बारिश को क्या बोलते हैं? रेन। तो क्या होगा? रेनी। तो लिखिए RAINY। फिर से RAINY, रेनी। लिखा सबने? चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे हवा चल रही है, पत्ते झड़ गए हैं। हवा को क्या बोलते हैं? विंड, मतलब विंडी। लिखिए WINDY। फिर से WINDY, विंडी। लिखा सबने? फर्स्ट था स्टॉर्मी, सेकंड क्लाउडी, थर्ड कोल्ड, फोर्थ स्नोवी, फिफ्थ सनी, सिक्स्थ रेनी, सेवंथ विंडी। तो ये सारे थे वेदर, और जो हमने वर्ड्स लिखे उन्हें बोलते हैं वेदर वर्ड्स। आया समझ में सबको? चलिए नेक्स्ट, चैप्टर 23, पेज नंबर 27, प्रीशियस वाटर। मतलब पानी का काम। हम पानी को बहुत सारे काम के लिए यूज़ करते हैं, है ना। पानी के बगैर हम रह नहीं सकते। अगर कोई भी छोटा बड़ा काम हो, लेकिन पानी तो चाहिए होगा। तो यहाँ पे पानी के बारे में है, वो पानी किस काम में यूज़ हो रहा है, वो यूज़ आपको यहाँ पे लिखना है। वी यूज़ वाटर एवरी डे इन आवर लाइफ। हम पानी को हमारे रोजिंदे लाइफ में, रोज़ के जीवन में, हर एक वर्क में पानी को हम यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी के बगैर हम रह पाते नहीं हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। लिखा है ना, हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। आप स्कूल में आते हो तो थोड़ी थोड़ी देर में बोलते हो ना, मैम आई ड्रिंक वाटर, मैम ड्रिंक वाटर, मैम वाटर, ऐसा बोलते हो ना। तो पानी के बगैर रहा नहीं जा सकता। कोई भी लिविंग थिंग हो, चाहे वो एनिमल हो, ट्री हो, हम इंसान हो, कोई भी चीज़ पानी के बगैर नहीं रह सकती। वी मस्ट नेवर वेस्ट इट। हमें कभी भी इस पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिस भी काम के लिए जितना भी पानी चाहिए उतना ही लो,
अगर आपको थोड़ा सा पानी पीना है तो आप थोड़ा ही लो। ऐसा नहीं कि ग्लास भर के लेना है फिर थोड़ा सा पीना है और बाकी फेंक देना है। ऐसा नहीं करना है। आपको अगर थोड़ा सा ही पीना है तो आप थोड़ा सा ही ग्लास भरो और उतना पानी पी जाओ। आपको वेस्ट नहीं करना है। लुक एट द पिक्चर्स, आप पिक्चर्स देखिए एंड राइट हाउ वी यूज वाटर, और देखिए हम पानी को किस तरह से यूज करते हैं। द क्लूज गिवन बिलो विल हेल्प यू। नीचे जो आपको यहाँ पे क्लूज दिए गए हैं वो आपको हेल्प करेंगे। पहले तो हम पिक्चर्स देख लेते हैं। ये क्या कर रहा है? तैर रहा है पानी में। ये पानी को क्या कर रहा है? पौधों को पिला रहा है। ये पानी में क्या कर रहा है? खेल रहा है। ये पानी में क्या कर रहा है? नहा रहा है। ये क्या कर रहे हैं? पानी को लेकर खाना पका रहे हैं। ये पानी में क्या कर रहे हैं? बोट चला रहे हैं। यहाँ पे पानी को कैसे यूज़ कर रहे हैं? कपड़े धोने के लिए। अब हम क्लूज देखेंगे। वाटरिंग प्लांट्स मतलब प्लांट को, पौधों को पानी पिलाना। बाथिंग मतलब नहाना। कुकिंग मतलब खाना बनाना। वॉशिंग मतलब कपड़े धोना। स्विमिंग मतलब तैरना। बोटिंग मतलब बोट चलाना। एंड प्लेइंग मतलब खेलना। चलिए अब कौन सा कहाँ पे आएगा वो हम देखेंगे। ये क्या कर रहा है? तैर रहा है। तो तैरने को क्या बोलेंगे हम? स्विमिंग। तो लिखिए यहाँ फर्स्ट में स्विमिंग, SWIMMING स्विमिंग लिखा सबने। चलिए नेक्स्ट। ये क्या कर रहा है? पौधों को पानी पिला रहा है। वाटरिंग प्लांट्स लिखिए WATERINGPLANTS प्लांट्स, वाटरिंग प्लांट्स लिखा सबने। नेक्स्ट। ये क्या कर रहा है? खेल रहा है पानी में। तो खेलने को क्या बोलेंगे? प्लेइंग। लिखिए PLAYING प्लेइंग। नेक्स्ट। फोर्थ क्या कर रहा है? नहा रहा है, बाथ ले रहा है। तो क्या लिखेंगे? बाथिंग। लिखिए BATHING बाथिंग। BATHING बाथिंग। नेक्स्ट। खाना पका रहे हैं, कुकिंग। COOKING फिर से COOKING कुकिंग लिखा। नेक्स्ट। बोट चला रहा है तो बोटिंग। BOATING
लिखा। नेक्स्ट, कपड़े धो रही हैं, वॉशिंग। लिखिए WASHING, वॉशिंग। लिखा सबने? आया समझ में सबको? तैरना मतलब स्विमिंग, पौधों में पानी डालना मतलब वाटरिंग प्लांट्स, खेलना मतलब प्लेइंग, नहाना मतलब बाथिंग, खाना बनाना मतलब कुकिंग, बोट चलाना मतलब बोटिंग, कपड़े धोना मतलब वॉशिंग। आया समझ में सबको? पता चला ना? ये थे वेदर वर्ड्स और ये थे प्रीशियस वाटर। अब आपका होमवर्क। तो वेदर वर्ड्स में आपको सारे वेदर के नेम लिखने हैं। 7 के 7, चैप्टर 22। 1 स्टॉर्मी, 2 क्लाउडी, 3 कोल्ड, 4 स्नोवी, 5 सनी, 6 rainy and 7 windy। एंड चैप्टर 23 में, चैप्टर 23, 1 स्विमिंग, 2 watering plants, 3 playing, 4 bathing, 5 cooking, 6 boating and 7 washing। आया समझ में किस तरह से आपको लिखना है? तो ये है आपका होमवर्क। राइट चैप्टर 22 वेदर वर्ड्स एंड चैप्टर 23 प्रीशियस वाटर। आपको अपनी जीके की नोटबुक में लिखने हैं। जिस तरह से मैंने समझाया उसी तरह से आपको अपनी नोटबुक में अपना होमवर्क करना है। आया सबको समझ में? चलिए, थैंक यू।